बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, उससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ मज़ेदार से सिल्की स्मूथ, मज़ेदार से डिलीशियस से जो है वो बैंगन का भुर्ता बनाने की रेसिपी दूंगी। बिना छीले, बिना जलाए, बिना जो है वो बेक किए मज़ेदार से आज मैं आपको बैंगन का भुर्ता बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। मज़ेदार से फ्लेवरफुल से डिलीशियस से आज मैं आपको जो है वो बैंगन का भुर्ता बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो बैंगन को अच्छे से कट कर लेना है, क्योंकि हम जो है वो बिना जलाए और बिना बेक किए अमेजिंग सा भरता बना के रेडी कर रहे हैं बैंगन का। तो हमने यहाँ पर बैंगन ले लिए हुए हैं, तकरीबन भी 3 अदद जो है वो हमने यहाँ पर बैंगन लिए हैं। अब अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, यानी कि मैंने तकरीबन भी हाफ़ के जी या इससे थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर जो है वो बैंगन को कट किया था। इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया हुआ है। आप चाहें ना गोल वाले बैंगन भी जो है वो ले सकते हैं, वो साबित भी आप इसे जो है वो बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है वो बॉयल करके यानी कि दम वाला बॉयल करके मैंने अच्छे से जो है वो इसका छिलका रिमूव करना है, यानी कि इन्हें गला भी लेना है और इन्हें जो है वो अच्छे से कुक भी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो तमाम स्लाइस कट कर लिए हुए हैं। तकरीबन भी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 बैंगन अच्छे से कट किए हैं। तो इस तरह से जल्दी से काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें कट करने के बाद साइड पे रख दिया हुआ है और यहाँ पर मैं जो है वो प्याज और हरी मिर्च का अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना के रेडी करूँगी। सेम पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ दरदरा फॉर्म में से अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने जो है वो प्याज और हरी मिर्चों का जो है वो दरदरा फॉर्म में पेस्ट बना के रेडी कर लिया हुआ है। अब हमने जो कटे हुए बैंगन है ना, उसे एक पैन के अंदर इस तरह से रखकर तकरीबन भी जो है वो 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हमने तकरीबन भी जो है वो 10 से 20 मिनट के लिए जो है वो अच्छा सा कुक करना है। इस तरह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तकरीबन भी 20 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया तो देख सकते हैं आप छिलका इसका कितनी अच्छी तरह से जो है वो हट चुका है, अपनी जगह जो है वो छोड़ चुका हुआ है। छिलके को हम जो है वो अलग कर लेंगे और इसका पल्प निकाल के हम साइड पे कर लेंगे। यानी कि हमें जो मेन चीज़ चाहिए ना, वो हमें चाहिए जो है वो बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए सिर्फ इसका हमने जो है वो गूदा संभाल के रखना है, यानी कि हमने जो है वो पल्प इसका संभाल के रखना है। और हमने इसका पल्प अलग कर लिया और छिलके को जो है वो रिमूव कर दिया, यानी कि डिस्कार्ड कर दिया। अब हम इसे साइड पर रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ़ प्याली के करीब तेल लिया। तेल को अच्छा सा गर्म किया, उसके अंदर हमने जो प्याज और हरी मिर्चों का दरदरा सा पेस्ट बना के रेडी किया था ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से प्याज का कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा, प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो कुछ मसाले वगैरह ऐड कर दें। यहाँ पर हमने प्याज का कलर जो है वो चेंज कर लिया हुआ है ना, तो इसके बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन दूर करेंगे। जब लहसुन अदरक के पेस्ट का 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो कच्चापन दूर हो जाएगा, सिर्फ हमने 2 मिनट तक अच्छे से कुक किया। इस तरह से लहसुन अदरक का भी कच्चापन जो है वो दूर हो गया। इसके साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी 1 प्याली के करीब पिसे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, यानी कि 2 अदद मैंने जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटर का भी जो है वो कच्चापन दूर करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। जब तेल अच्छे से ऊपर आने लगेगा ना, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हुए हैं, मसाला हमारे अच्छे से भुनने की स्टेज पे आ चुका हुआ है। इसके साथ इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, ताकि तमाम मसाले इकट्ठा ही अच्छे से जो है वो भुन जाए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देना है, या अपने हस्बे ज़रूरत भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। लास्ट में हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। चाट मसाला पाउडर सिर्फ इसलिए ऐड करेंगे एक अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप यही मसाले ऐड करेंगे ना, तब भी इसका अच्छा सा फ्लेवर बन के आएगा। मज़ेदार सा आपका जो है वो बैंगन का भरता बन के रेडी होगा। तमाम मसाले हमने अच्छे से मिक्स किए। इसके बाद इसके अंदर हमने तकरीबन भी हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर दिया, ताकि मसाले जो है वो नीचे से लगे नहीं और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो मसालों का जो है वो तमाम मसाले के अंदर और बैंगन के भरते के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड करने के बाद तकरीबन भी 5 मिनट तक अच्छा सा कुक किया, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। तमाम मसाले जब अच्छे से कुक हो जाएंगे और देख सकते हैं आप इस तरह से तेल ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका हुआ है। इसके बाद इसके अंदर हमने जो बैंगन को अच्छा सा बॉयल किया था ना छिलका उतार के, तो हमने यहाँ पर बैंगन का पल्प
ऐड कर देना है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, यानी कि तमाम ग्रेवी के अंदर हमने जो है वो बैंगन के पल्प को अच्छा सा जो है वो मिक्स करना है, यानी कि इसका जो गूदा है ना वही हमें मेन चाहिए था। देख सकते हैं आप एक एक गूदा अच्छे से जो है वो अलग हो चुका हुआ है और बिल्कुल भी छिलके इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमने छिलकों को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि हमें सिर्फ पल्प चाहिए था, यानी कि सिर्फ गूदा चाहिए था बैंगन का। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ बैंगन के गूदे को ढक्कन बंद करके, इसे हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे और सिर्फ जो है वो ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी जो है वो 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अच्छे से कुक करना है। इस तरह से बैंगन भी अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे। अच्छा सा फ्लेवर जो है वो तमाम मसाले का बैंगन के अंदर चला जाएगा। देख सकते हैं आप तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। बैंगन का भुर्ता भी हमारा कितने अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है और कितना मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका हुआ है। लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन भी जो है वो 2 अदद छोटे साइज़ के आलू इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें ना तो इसकी जगह यहाँ पर आप जो है वो मेथी, मटर या किसी भी तरह की आप सब्ज़ी, गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक अच्छे सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर आलू ऐड कर दिए हुए हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं ना तो आप स्किप कर सकते हैं। इस जगह पे आके आपने 2 से 3 मिनट तक के जो है वो यहाँ पर दम लगा देना है बैंगन को और आपका भरता बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आलू ऐड किए थे तो मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे अच्छा सा कुक किया, क्योंकि हमने पानी ऐड नहीं किया था ना, तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे अच्छा सा कुक किया। इस तरह से आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं। तो हमारा जो है वो अमेजिंग सा बैंगन का भरता बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा ढक्कन खोल के भी जो है वो कुक करना है। इस तरह से जो थोड़ा बहुत जो है वो मॉइस्चर रह चुका हुआ है ना वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ, चॉप किया हुआ हम यहाँ पे जो है वो धनिया ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप कितना स्मूथ सा, कितना सिल्की सा, अमेजिंग सा हमारा जो है वो भरता बन के रेडी हो चुका हुआ है। लास्ट में हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पर धनिया ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे, ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है वो इसी तरह से कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। इस तरह से हमारा अमेजिंग सा जो है वो बैंगन का भरता बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा चटपटे से, मज़ेदार से और बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में, बिना जो है वो जलाए, बिना जो है वो रोस्ट किए हुए, बिना जो है वो बेक किए हुए अमेजिंग सा आपका जो है वो बैंगन का भरता बन के रेडी होगा। ढक्कन बंद करने के बाद इसे हमने जो है वो डिश आउट किया। तो देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा ढक्कन बंद करने से एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया है और एक अच्छा सा जो है वो तेल ऊपर आ चुका हुआ है। इसका मतलब है हमारा जो है वो बैंगन का भरता अमेजिंग सा बन के रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी इसकी ग्रेवी बन के आई है और कितना अमेजिंग सा हमारा जो है वो बैंगन का भरता बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।